साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथियों, अगर आप GIC ग्रेड मेंस लिख रहे हैं तो आज की यह बातचीत, आज की यह वीडियो आपके लिए है। हम बेहद संक्षिप्त समय लेते हुए आपका 3 से 4 मिनट में एक आइडियल आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए, आपको कॉपी कैसे लिखना है जिससे आप बेहतर अंक भी पाएं और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आपका सीधे संवाद स्थापित हो पाए। साथियों, अगर आप GIC ग्रेड मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपकी लेखन की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। जी हाँ, 1 मिनट में 15 से 20 शब्दों का लेखन का अभ्यास अगर आपको है तभी आप कॉपी लिख पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जब एग्जाम में कॉपी लिखते हैं तो उनकी स्पीड बेहद स्लो होती है। शुरुआत में वह धीरे लिखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको शुरुआत से ही कॉपी स्पीड में लिखनी है और अंतिम तक उस स्पीड को बनाए रखना है। जी हाँ, अगर आप स्पीड में कॉपी नहीं लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप पूरे प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में निश्चय ही आप सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहला काम करना है, आपको स्पीड में कॉपी लिखना है जिससे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है, स्पीड में लिखते हुए भी अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि लिखित परीक्षा में एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखता है तो आपके हैंडराइटिंग से भी प्रभावित होता है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपकी कॉपी सुपाठ्य होनी चाहिए। जी हाँ, स्पीड में लिखें और सुपाठ्य लिखें। जहां पर आवश्यकता हो वहां पर काली पेन का प्रयोग करें, महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन वगैरह भी करें जिससे एग्जामिनर का सीधा ध्यान वहां पर पहुंच जाए। साथियों, तीसरा महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या करना है, आपकी कॉपी में किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट कॉपी लिखते हुए जब प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो 2-4 लाइन लिखने के बाद काटकर फिर पुनः लिखना शुरू करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। एक बार जब आप अपना उत्तर लेखन शुरू करें उसको आपको कंटिन्यू रखना है, प्रयास करना है कॉपी में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग ना हो। अगर आप कॉपी में कटिंग करते हैं तो वह नकारात्मक प्रभाव एग्जामिनर के मन में डालता है, इसलिए किसी भी प्रकार की कटिंग से बचना है आपको बेहतर अंक अर्जित करने के लिए। कॉपी लिखने में आपको सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या बरतनी है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। बहुत सारे कैंडिडेट आंसर राइटिंग करते हुए भटक जाते हैं, लिखना कुछ है, लिख कुछ रहे हैं, प्रश्न में कुछ पूछा जा रहा है और वह उत्तर में कुछ लिखते चले जा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, प्रश्न को अच्छे से समझना है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उसका कीवर्ड क्या है और उसी चीज को आपको लिखना है जो आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। अगर सपोज करिए आप जिस भी विषय के हैं उस विषय से संबंधित किसी टॉपिक की अगर विशेषता पूछा जा रहा है तो आपको 1, 2, 3 करके टू द पॉइंट सीधे विशेषता लिख देना है। हाँ, अगर आप 200 शब्दों वाले प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो वहां पर आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसके विषय में आप 2 लाइन 3 लाइन भूमिका बता दें, बीच में विचारकों के कथन बता दें, अपनी राय व्यक्त कर दें और निष्कर्ष दे दें। वहां पर इतना अवकाश है। लेकिन जब आप 125 शब्दों वाले प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो वहां पर आपको सीधे टू द पॉइंट जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो लिखना है, बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, टू द पॉइंट जो आपके प्रश्नों में पूछा जा रहा है उसी को लिखने का प्रयास करना है। चौथा महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या करना है, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर समान अधिकार से देना है, समान गति से देना है। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उसको तो बेहतर ढंग से लिखना ही है, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी पर्याप्त समय देते हुए बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करना है। अगर आप कोई प्रश्न बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उसके बाद कुछ प्रश्नों को उत्तर आप ऐसे दे रहे हैं कि एग्जामिनर के मन में ये भाव आता है कि आपने अधूरा लिखा है, आपको चीजें याद नहीं है, तो उसका भी फर्क आपकी कॉपी पर पड़ेगा। इसलिए आपको प्रयास करना है सारे प्रश्नों को उत्तर आपको एक समान लिखना है। आपको वो प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करना है, चाहे आपने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अगला महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या करना है, आपको कोई भी प्रश्न छोड़कर कॉपी में नहीं आना। अगर आपको कोई प्रश्न आ रहा है वह 10 नंबर का है, आपने उसको बहुत अच्छे से लिख दिया तो आप मैक्सिमम 8 नंबर ही पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पाएंगे। आपने उसको बहुत अच्छा नहीं लिखा तो 6 पाएंगे, 7 पाएंगे। लेकिन जब आप कोई प्रश्न छोड़ देते हैं एग्जाम में तो उसका पूरा नंबर आपका चला जाता है, आपका मूल्यांकन सीधे सीधे उतना अंक छोड़ करके होता है। तो आपको करना क्या है, एक भी प्रश्न आपका छूटने न पाए, तभी आप अच्छा नंबर एग्जाम में अर्जित करेंगे। और अंतिम में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें,
जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस माइंडसेट के साथ जाएं कि जरूरी नहीं कि वहां पर आपका पढ़ा हुआ सारे प्रश्न आएंगे। 2-4 ऐसे प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा जो आपको नए लगेंगे। उन प्रश्नों को उत्तर भी आपको बेहतरीन ढंग से लिखना है। आपको दिमाग में चीजें रखनी होंगी कि कुछ नए प्रश्न आपको लिखने के लिए मिलेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं जानते रहेंगे, बिल्कुल नए प्रश्न होंगे, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको अच्छे से देना है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही आप एग्जाम में बेहतर करेंगे और अच्छे अंक अर्जित करेंगे, एक सीट सुनिश्चित करेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।